ये बताएँ कि शुगर के मरीज़ का नाश्ता कैसा होना चाहिए? सर अंडे, नट्स, ग्रीक योगर्ट, तमाम वेजिटेबल, ठीक है। चाय, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, लस्सी, कोई कोई इश्यू नहीं है। मेरे ख़्याल में तो ये बेहतरीन है। बेहतरीन है, आप भोज खा सकते हैं, आप शामी कबाब वगैरह। तो इससे शुगर कितनी कंट्रोल होगी? कितने परसेंट? अरे 100% कंट्रोल, 100% इसी नाश्ते इसी नाश्ते से। शुगर का मरीज़ एहसान साहब ऐसा बंदा है, जो दिन में 3 दफ़ा कमाई करवाता है। तो मुझे ये बताएँ कि शुगर के मरीज़ का नाश्ता कैसा होना चाहिए? आय हाय! देखिए शुगर का मरीज़ का जो नाश्ता है ना, उसमें जितने कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उसके लिए उतना ही आइडियल है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ है? रोटी आ गई, रोटी-चावल, या आप समझ लें कि कुछ दलिया-वलिया है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। एक लफ्ज़ याद रखें, प्रायोरिटाइज़ प्रोटीन। आपका नाश्ता प्रोटीन, उसमें हाई प्रोटीन होनी चाहिए और हाई फैट्स होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए जो प्रोटीन और हाई फैट वाला जो नाश्ता है, ये कौन-सी खुराक है जिसमें होता है? अंडा होता है। शुगर वाले के लिए जो आइडियल नाश्ता है ना, 2 अंडों का ऑमलेट, जिसमें तमाम सब्जियाँ छोटी-छोटी करके, बारीक करके उसको देसी घी में आप ऑमलेट बना के खाइए। अब आप सोच रहे होंगे खाएँगे कैसे? मुँह के साथ खाना, ठीक है? बजाय इसके कि वो लुक़मा तोड़ के उसको लपेट खाएँ, तो अब आप फ़ोर्क के साथ उसको अंडा खाएँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये भी होता है कि जी पेट नहीं भरता 2 अंडों से। तो अंडे का नाम है? संडे, ये मैं आपको एक एक ये बेस्ट क्वालिटी का नाश्ता बता रहा हूँ, ठीक है? आप खुद भी इसमें मैं यही कर रहा हूँ यार, मैं 2 अंडे मेरा नाश्ता होता है, कभी-कभी संडे में होता है कि यार भूख ज़्यादा लगी है, 3 कर लो। ठीक है। अच्छा आप बताइए जी, अब क्या साथ में ऐड करना है? आप थोड़े-से नट्स खा सकते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं आप। इससे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ये ना मैं भूखा ही रहूँ। ना, 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 देखिए जो जो भूख वाले पार्ट है ना, जो जो लोगों को कहते हैं यार हमारी भूख ही नहीं खत्म होती, वो भूख लगती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा आती है। इंसुलिन जब आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको क्रेविंग होगी। इंसुलिन कब बनती है? इंसुलिन फंक्शन है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम जाएँगे तो इंसुलिन भी कम बनेगी। इंसुलिन कम बनेगी तो आपको भूख उतनी नहीं लगेगी, ठीक है? अगर लगे भी तो 1 अंडा और ऐड कर लो। 3 हाँ, अंडे का है। 3 अंडे खाए, मैं 3 अंडे, 2 अंडे मेरा रूटीन की चीज़ है, साथ में थोड़े-से नट्स होते हैं। ग्रीक योगर्ट होता है। ग्रीक योगर्ट होता है जो आम योगर्ट घरों में बनता है ना, उसको अगर आप उसको लटका दें बारीक कपड़े में, तो उसका जो लैक्टोज़ वाला पार्ट है निकल जाएगा। जो बाकी बचेगा वो ग्रीक योगर्ट है। मैं वैसे मार्केट वाला पी के था। अभी आपने अंडे की बात की। अब साथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग चाय ना पिए तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाए। चाय पिए, मीठे वाले? नहीं, नहीं मीठे वाले नहीं, आपने चाय की बात की, चीनी की बात। जो अभी हमने पिए, बाहर मीठे के। बगैर मीठे के देखिए, हम ये फिर क्यों कहते हैं कि चाय पी रहे हो? हम ये क्यों नहीं कहते मैंने चीनी पीनी है? तो आप चाय नहीं पी रहे हैं ना, अगर आप मीठी चाय पी रहे हैं, आप चाय नहीं पी रहे, आप डेज़र्ट खा रहे हैं, शरबत, फिर आप शरबत पिए, फिर आप शरबत पी रहे हैं, तो चाय उसको चाय ना बोले। अब मज़े की बात बताता हूँ, मैं चाइना में था, वो भी सर ऐसे करते टी बैग लेते हैं, गर्म पानी के अंदर डालते हैं, पी जाते हैं। मैंने उनको कहा मुझे चाय दे, उन्होंने वो दे दी। मैं क्या पाकिस्तान से चल रहा ही नहीं है। पाकिस्तान वाली चाय पता नहीं दुनिया में कहीं नहीं चलती होगी, ये सारा यही का रिवाज बना हुआ है। हमारे यहाँ चीनी की कंजप्शन है ये बहुत बढ़ती है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो फैटी लिवर हो रहा है, शुगर हो रही है। हमारे प्रोग्राम में ना एक 16 साल का लड़का एडमिट हुआ। अच्छा, 16 साल उसकी उम्र और 12 HbA1c। 12 HbA1c आपको चूँकि शुगर नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा ये 12 HbA1c क्या होता है। ये यूँ समझ लें कि आप साँप के अंडे हों, तो समझ लो कि शुगर अभी शुरू हुई है। अच्छा, और एक शीश नाग हो, तो समझ लो कि 12 HbA1c। अच्छा इतना फ़र्क है। इतना फ़र्क है, ठीक है? 16 साल उसकी उम्र है। और वो पीता ही थी, कोल्ड ड्रिंक पीता है, चाय चीनी वाली चाय और सारे जूस वो है, ठीक है? तो आपके लिए बेहतरीन नाश्ता ये जो फुल ऑफ प्रोटीन, आप गोश्त खा सकते हैं बाय द वे। आप नाश्ते में हाँ, शामी कबाब वो खाएँ। एक बार दोबारा करवा दीजिए। अंडे, सर अंडे, नट्स, ग्रीक योगर्ट, तमाम वेजिटेबल, ठीक है। चाय, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, लस्सी, कोई कोई इश्यू नहीं है। मेरे ख़्याल में तो ये बेहतरीन है। बेहतरीन है, आप गोश्त खा सकते हैं, आप शामी कबाब वगैरह। तो इससे शुगर कितनी कंट्रोल होगी? कितने परसेंट? अरे 100% कंट्रोल, 100% इसी नाश्ते से। इसी नाश्ते से। मेरी शुगर बढ़नी उस वक़्त है जब मैंने रोटी खानी है। मेरी शुगर बढ़नी उस वक़्त जब मैंने ब्रेड खानी वो है। अक्सर कहते हैं हमें रोटी खा दी, हमें गोलियाँ मेरे ये दे दे। हाँ, तो देखो ना रोटी इज़ इक्वल टू गोलियाँ।
अगर मैं रोटी निकाल दूँ तो गोलियाँ गायब। ये बात आप सोच रहे होंगे डॉक्टर क्यों नहीं बताते? डॉक्टर इसलिए नहीं बताते कि गोलियाँ फिर चलानी कैसे है? अब मैं डॉक्टरों के लिए या जिसको मैं शुगर माफिया कहता हूँ, ज़ियाबीतस माफिया कहता हूँ, मैं उसके लिए मर गया हूँ। क्योंकि मैं कमाई नहीं कर रहा ना उनके लिए। शुगर का मरीज़ एहसान साहब ऐसा बंदा है, जो दिन में 3 दफ़ा कमाई करवाता है, शुगर वालों को। नाश्ता किया, 2 गोली, तो कमाई होगी। और वैसे की सीधी-सीधी ₹70 की कमाई उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी को उठते ही करवा दी। 2 गोलियाँ ₹70-80 की होगी। लंच किया, 2 गोलियाँ खा ली। डिनर किया, 2 गोलियाँ खा ली। वो बेचारा सुबह उठते ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की कमाई करवाता है। ₹40 गए उसके। हाँ, ये तो वो सब 10 साहब जी, ये तो वो गोलियाँ बताई हैं जो जिनको भी नई-नई शुगर शुरू हुई है। अब 10-15 साल जब शुगर होती है ना तो गोलियाँ को 10-10, 12-12 गोलियाँ चल रही होती है। शुगर की अलग चल रही होती है, ब्लड प्रेशर की अलग चल रही होती है, फैटी लिवर की अलग चल रही होती है, खून में चर्बी की अलग चल रही होती है, दर्दों की अलग चल रही होती है, न्यूरोपैथी की अलग चल रही होती है, फिर बहुत सारी चल रही होती है।